हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बीसीए वाला और लेकर आया हूं आपके लिए एक और नई और शानदार कहानी। दोस्तों, ये कहानी है एमा नाम की एक लड़की की, जो एक सुनसान जगह पर कुछ लोगों के बीच बुरी तरह फंस चुकी है, जहां दूर दूर तक उसे बचाने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, देखना यह है कि आखिर वो यहाँ कैसे फंसी और वो यहाँ से बचकर निकल भी पाएगी या नहीं। तो देखने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक प्राइमरी स्कूल को दिखाते हुए, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में बैठे हुए थे और उन्हें पढ़ा रही थी एमा नाम की एक टीचर, जो कि इस फिल्म की मेन कैरेक्टर भी है। स्कूल में कल से हॉलीडेज शुरू होने वाले हैं, इसलिए सभी बच्चे काफी खुश होते हैं। इधर एमा भी छुट्टियां बिताने के लिए अपने पिता के पास जाने का प्लान बनाती है, ताकि उनके साथ रहकर अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। अब सभी बच्चों की छुट्टी हो जाती है और एमा क्लासरूम से स्कूल काउंटर पर आती है, जहाँ पर उसे एक बैग दिया जाता है, जो कि एमा के भाई का था, और ये बैग एमा के भाई का दोस्त यहाँ छोड़ गया था। दूसरी तरफ हमें एक सुनसान और अनजान जगह पर कुछ लोगों को कार में ड्रग्स रखते हुए देखते हैं, और इनके लीडर का नाम होता है बॉसमैन। ये ड्रग्स बेचने का काम करता है और इसके साथ इसका पूरा ग्रुप होता है, जो बॉसमैन की सभी बातों को मानता है। और आज इन्हें ड्रग्स की डिलीवरी दूसरी जगह करनी थी। उधर एमा भी अपने पिता से मिलने के लिए घर से निकल जाती है। साथ ही अपने पिता को खुश करने के लिए वो उन्हें कॉल करके बता देती है कि वो शाम तक घर पहुंच जाएगी। अब हम आगे देखते हैं कि बॉसमैन कार में बैठा होता है और उसके साथ पीट नाम का एक लड़का होता है, जो कार को ड्राइव कर रहा होता है। पीट आज पहली बार ड्रग्स की डिलीवरी करने जा रहा था, इसलिए वो थोड़ा घबराया हुआ होता है। तभी वहीं रास्ते में इन्हें डेविड नाम का एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है, जो इन्हें गाड़ी रोकने को कहता है। उसे देखकर पीट और भी ज्यादा डर जाता है, लेकिन बॉसमैन उसे समझाते हुए कहता है कि डरो मत, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन पीट पर तो उसकी बात का ज्यादा असर होता नहीं, वो गाड़ी रोक देता है। तभी पुलिस ऑफिसर इनके पास आकर कहता है कि अपना लाइसेंस दिखाओ। ये सुनकर डर और सहमा पीट उसे अपना लाइसेंस दिखाता है, और लाइसेंस देते वक्त उसके हाथ बुरी तरह से कांपते हैं, और ये बात पुलिस ऑफिसर नोट करता है। उसी वक्त एक गाड़ी और पीछे आकर रुकती है, जिसमें बॉसमैन के और भी साथी बैठे हुए थे, जो बॉसमैन के पीछे पीछे आ रहे थे, ताकि पकड़ने पर वो बॉसमैन की हेल्प कर सकें। डेविड अभी बॉसमैन के लाइसेंस को चेक कर ही रहा होता है कि बॉसमैन उसे अपनी बातों में फंसाते हुए कहता है कि हम लोग दूसरे शहर जा रहे हैं और हमारी गाड़ी में सिर्फ कपड़े हैं और कुछ नहीं। लेकिन पीट को इस तरह घबराया हुआ देखकर डेविड को उन पर शक हो जाता है। इससे पहले कि वो उन लोगों को कुछ कह पाता, बॉसमैन का एक साथी जिसका नाम बाज होता है, वो अपनी कार को आगे लाकर कहता है कि पुलिस ऑफिसर, क्या आप हमारी मदद कर देंगे? दरअसल बाज पुलिस ऑफिसर का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था, ताकि वो पीट और बॉसमैन की गाड़ी को बिना पूछताछ के आगे जाने दे। लेकिन पुलिस ऑफिसर बाज की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उन्हें कार से उतरने के लिए कहता है। ये सुनते ही बॉसमैन के सभी साथी अपनी कार से उतरकर बाहर निकल आते हैं, और तभी बाज अपनी बंदूक को पुलिस ऑफिसर के ऊपर तान देता है, जिसे देखकर डेविड काफी ज्यादा डर जाता है और अपनी बंदूक निकाल लेता है। इधर बॉसमैन भी गाड़ी से उतरकर पुलिस ऑफिसर पर अपनी बंदूक तान देता है। अब अकेला पुलिस ऑफिसर क्या ही कर पाता, इसलिए वो हार मानते हुए उनसे कहता है कि वो कुछ नहीं करेगा, वो लोग जा सकते हैं। पर पीछे से बाज उस पुलिस ऑफिसर पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है, और बॉसमैन के कहने पर उसकी बेल्ट निकाल लेता है, जिसमें काफी सारी चीजें लगी होती हैं। इसके बाद ये लोग पुलिस ऑफिसर को बांधकर बॉसमैन की गाड़ी में डाल देते हैं, और सभी लोग अपनी कार को लेकर आगे बढ़ते हैं। और अब पुलिस ऑफिसर की गाड़ी भी इन्हीं के कब्जे में थी। दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं, जिसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिस वजह से उसकी कार से धुआं निकलने लगता है। इसलिए वो एक बोतल उठाकर आसपास पानी ढूंढने के लिए जाती है। इधर पुलिस ऑफिसर को ये लोग कार से बाहर निकालते हैं, और बॉसमैन पीट से कहता है कि इसे शूट करके आजाद कर दो। लेकिन पीट ने पहले कभी गन नहीं चलाई थी, इसलिए बॉसमैन उसे अपनी गन देता है और चलाने को कहता है। तभी पीट भी डरते हुए पुलिस ऑफिसर को शूट कर देता है, और उन्हें ये सब करते हुए दूर खड़ी एमा देख लेती है, और उसके हाथ से डर की वजह से बोतल गिर जाती है, जिसकी आवाज बॉसमैन सुन लेता है और अपने साथियों से एमा को पकड़ने के लिए कहता है। एमा जैसे ही उन लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखती है, वो जल्दी से भागना शुरू कर देती है। यहाँ बाज और एजे दोनों एमा का पीछा करने लगते हैं और उसे पकड़ भी लेते हैं। अब वो दोनों एमा को लेकर बॉसमैन के पास आते हैं। इतने में ही पुलिस ऑफिसर डेविड को होश आ जाता है। अब वो देखता है कि सभी का ध्यान एमा की तरफ है, इसलिए वो मौका देखकर धीरे धीरे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। बॉसमैन अपने ग्रुप के एक मेंबर, जिसका नाम बोयला होता है, वो उसे कहता है कि तुम इस लड़की का ध्यान रखोगे। ये सुनते ही बोयला एमा को पकड़कर एक पाइप के पास लाता है और डेविड की बेल्ट से हथकड़ी निकालकर उसे पाइप से बांध देता है। और तभी इतने में पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी लेकर भागने लगता है। ये सभी लोग उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, उस पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन वो बच बचाकर यहाँ से निकल जाता है। अब उसके पीछे बॉसमैन और उसके
उसके साथी भागने लगते हैं, जिससे जल्दी जल्दी में बोयला का चाकू यहीं गिर जाता है। बॉसमैन अपनी कार से एक बड़ी सी गन निकालता है और चोटी की तरफ भागता है ताकि उस पर चढ़कर पुलिस ऑफिसर डेविड को शूट कर सके। अब हम देखते हैं कि एमा जो पाइप से बंधी हुई है उसके सामने डेविड की बेल्ट पड़ी है जिसमें हथकड़ी की चाबी होती है। उधर ये लोग डेविड के पीछे भागते भागते उसकी कार को रोकने के लिए काफी शूट करते हैं, लेकिन डेविड नहीं रुकता और तभी बॉसमैन चोटी पर चढ़कर डेविड को एक ही गोली से मार देता है। इधर एमा किसी तरह कोशिश करके डेविड की बेल्ट को उठा लेती है, जिसमें से चाबी निकालकर वो अपनी हथकड़ी भी खोल लेती है और जल्दी से अब चाकू भी उठा लेती है, जिसे बोयला जल्दबाजी में यहीं छोड़ गया था। वहीं बॉसमैन पीट से कहता है कि इस पुलिस वाले को हम पर शक हो गया था और ये हमारे लिए कभी भी खतरा बन सकता था, इसलिए इसे मरना जरूरी था, किसी को शक ना हो, इसलिए ये लोग डेविड की कार को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। बॉसमैन बोयला से कहता है कि तुम जाकर उस लड़की को मार दो, क्योंकि उसने इन लोगों को डेविड को मारते हुए देख लिया था। वहीं हम देखते हैं कि एमा डरी हुई भागते भागते अपनी कार तक पहुंच गई है, जहां वो अपनी गाड़ी से फोन और अपने भाई का बैग निकालती है और यहां से निकलने के लिए दोबारा आगे बढ़ना शुरू कर देती है। फिर बोयला उसी जगह पर आता है और खाली हथकड़ी देखकर समझ जाता है कि एमा यहाँ से भाग चुकी है। इतने में पीछे पीछे इसके ग्रुप के सभी लोग आ जाते हैं, जिन्हें बोयला सब कुछ बता देता है। गुस्से में आकर बॉसमैन पीट से कहता है कि गाड़ी में से रेडियो निकालकर सभी को दे दो, हमें टीम बनाकर लड़की को ढूंढना होगा। इसके बाद बाज और एजे कार में बैठकर एमा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एमा के पिता अपनी बेटी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं और उससे पूछने के लिए कॉल भी करते हैं, लेकिन एमा जहाँ फंसी हुई थी वहाँ सिग्नल नहीं आ रहे थे। अब एमा अपने भाई के बैग से जरूरी सामान निकालती है। इधर बाज और एजे को रास्ते में आगे बढ़ते ही एमा की कार नजर आती है, जिसमें वो छानबीन करना शुरू कर देते हैं और उसकी कार के डॉक्यूमेंट देखकर उन्हें उसका नाम और उसके घर का एड्रेस पता चल जाता है। वहीं बाज को कुछ ऐसा दिखाई देता है कि वो बॉसमैन को कॉल करके यहीं आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ एमा जरूरी सामान निकालकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बॉसमैन और उसके साथी एमा के पैरों के निशान देखकर उसका पीछा करने लगते हैं और ये बात एमा को जल्दी पता भी चल जाती है कि वो अपने पीछे पैरों के निशान छोड़ती जा रही है। इधर बॉसमैन और उसके साथी वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर एमा रुकी हुई थी। इनमें से एक साथी कहता है कि वो जरूर भूखी और प्यासी होगी, इसलिए पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही होगी, हमें भी पानी ही ढूंढना होगा जिससे एमा अपने आप मिल जाएगी। उसकी बात से बॉसमैन भी सहमत होता है और ये सभी एमा के पैरों के निशान को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद पीट कहता है कि एमा को पता चल गया है कि हम उसके पीछे आ रहे हैं, इसलिए देखो उसके पैरों के निशान 3 डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये उसने जानबूझकर किया है ताकि हम उस तक ना पहुंच सकें। उसकी बात सुनने के बाद बॉसमैन कहता है कि उसके 2 साथी एक डायरेक्शन में जाएंगे और उसके 2 साथी दूसरी डायरेक्शन में और तीसरी डायरेक्शन में वो और पीट जाएंगे। इसके बाद ये लोग 3 अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। उधर एमा पानी की तलाश में कुएं तक पहुंच जाती है और कुएं का पानी देखकर उसे एहसास होता है कि ये पानी काफी गंदा है और वो इस पानी को पीकर बीमार पड़ सकती है, इसलिए वो थोड़ा सा पानी लेती है और उसे साफ करती है। इसी बीच बोयला और एजे दोनों एमा को देख लेते हैं। एजे ये बात बॉसमैन को बताने के लिए कहता है, लेकिन बोयला उसे ऐसा करने से रोक लेता है और कहता है कि एमा को मैं ही मारूंगा क्योंकि बॉसमैन ने उसे मेरे हवाले किया था। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है और जल्द ही एमा के पास पहुंचकर उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन इस बार एमा बिना डरे उसके पेट में चाकू मार देती है और कहती है मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। इस पर बोयला उससे पूछता है कि कौन हो तुम? तब एमा बताती है कि मैं स्पेशल कमांडो जॉन की बेटी हूँ और मुझे मेरे पिता ने बचपन से ही कमांडो की ट्रेनिंग दी है, क्योंकि एमा के पिता का मानना था कि हर लड़की को अपनी सुरक्षा करनी आनी चाहिए। खैर बोयला को तो एमा मार देती है, पर अभी उसके और साथी बाकी थे। जब एजे देखता है कि बोयला एमा के पास नहीं है तो वो ये बात कॉल करके बॉसमैन को बता देता है, लेकिन एमा इन दोनों की बातें रेडियो पर सुन लेती है। वो उसका रेडियो और गन उठाकर यहाँ से भागने लगती है। जिसके बाद एजे जैसे ही बोयला को देखने के लिए उस जगह पर जाता है तो उसे बोयला की लाश मिलती है। वो फौरन बॉसमैन को इस बात की खबर देता है और खुद एमा के पीछे भागने लगता है। बॉसमैन जल्दी से बोयला की लाश तक पहुँच जाता है और इसके सभी साथी उस कुएं से पानी पीने लगते हैं। अब इस दौरान एजे एमा के पैरों के निशान का पीछा करता है और जैसे ही पैरों के निशान खत्म होते हैं तब वो ऊपर देखता है, पर तभी उस पर एक पत्थर आकर गिरता है और दोस्तों ये पत्थर एमा ने ही फेंका था, जिससे एजे को काफी चोट लग जाती है। एमा जैसे ही एजे को देखने नीचे आती है तो वो उसे पकड़ लेता है और मारने की कोशिश करता है, पर एमा भी हार नहीं मानती और उसकी गन उठाकर उसी को शूट कर देती है। अब कुछ देर बाद बॉसमैन के साथी एजे की लाश तक पहुंच जाते हैं और एमा भागते भागते एक फार्म हाउस के करीब पहुंच जाती है, लेकिन तभी बॉसमैन उसे चोटी पर खड़ा हुआ देख लेता है और जैसे ही उसे शूट करने वाला होता है तभी
तभी एमा की नजर उस पर पड़ जाती है और वो तेजी से भागना शुरू कर देती है। एमा भागते हुए एक जगह जाकर छुप जाती है, जिसे छुपते हुए पीट देख लेता है, जो पानी पीने की वजह से थोड़ा बीमार हो गया था। उधर बोसमैन उन्हें कहता है कि तुम लोग आगे जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करो, मैं यहीं से उस पर नजर रखूंगा। बोसमैन की बात सुनकर सभी एमा की तलाश में निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि एमा एक फार्म हाउस में पहुंच गई है, जो एकदम सुनसान और खाली पड़ा हुआ है। पर इस वीरान पड़े हुए फार्म हाउस में उसके काम की काफी चीजें पड़ी होती हैं और तभी यहाँ एजे आ जाता है और एमा उस पर हमला कर देती है। इसके बाद बाहर खड़ा पीट भी धीरे धीरे फार्म हाउस के अंदर आ जाता है कि तभी एमा उसे पकड़ लेती है और उस पर चाकू से वार करके उसे भी मार देती है। इतने में बाज आकर एमा पर अटैक कर देता है और दोनों के बीच यहाँ काफी देर तक लड़ाई चलती है, क्योंकि बाज पावरफुल था लेकिन वो भी एमा के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और यहाँ एमा उसे भी मार देती है। बाज को मारकर एमा जैसे ही बाहर आती है तो उसके सामने बोसमैन हाथ में बंदूक लिए बाहर खड़ा होता है। एमा उससे कहती है कि मुझे भी एक मौका दो। ये सुनकर बोसमैन अपनी गन को नीचे रख देता है और अब भी उसके हाथ में एक आर्म गन होती है, जिसके बाद दोनों के बीच काफी गोलीबारी शुरू हो जाती है और एमा की चलाई गई गोली से बोसमैन मारा जाता है, जबकि उसकी गोली ने एमा को सिर्फ जख्मी करा था। अब लास्ट के सीन में हम देखते हैं कि जख्मी एमा इसी हालत में अपने डैड के पास पहुंच गई और उनके गले लगकर उनकी दी हुई ट्रेनिंग का शुक्रिया अदा करती है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों एमा की बहादुरी के लिए एक लाइक और कमेंट तो बनता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।